प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं आप इन ऑनलाइन क्लासेज का लाभ ले रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपका कोर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और लॉन्ग कंपोजिशन आपका समाप्त हो चुका है। इंग्लिश में शॉर्ट कंपोजिशन आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है। यहां हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की। कक्षा 12 में आपके लेटर राइटिंग, आर्टिकल स्पीच राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग लॉन्ग कंपोजिशन में और शॉर्ट कंपोजिशन में आपका नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट एंड पोस्टर एंड डिजाइनिंग। आपका तीसरा टॉपिक यहां चल रहा है, उसका नाम है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। इसके बारे में हम बात कर रहे थे। मैंने पोस्टर एंड डिजाइनिंग आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में और बता देता हूं, फिर से दोहरान कर देता हूं कि हमें इस प्रकार से पोस्टर डिजाइन करना है। हमारा पोस्टर इस प्रकार से बनेगा और इसमें ध्यान ये रखना है कि पोस्टर डिजाइन करते समय आप यहां डिजाइन भी बना सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक का नाम है पोस्टर एंड डिजाइनिंग। सबसे पहले हम टॉपिकल लाइन लिखते हैं, यानी कि जो हमें क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन किस बारे में है, वो पंक्ति, वो लाइन यहां हम लिखते हैं। इसके बाद नीचे इस जगह पर लिखते हैं विजुअल इनपुट, दृश्य सामग्री। जो कोई भी टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक का दृश्य क्या है, यानी कि हमें जो टॉपिक दिया गया है वो उस टॉपिक के बारे में हमें क्या करना है, चित्र तैयार करना है। तीसरा आता है वर्बल इनपुट। वर्बल इनपुट का मतलब होता है कि जो भी टॉपिक हमें दिया गया है उस टॉपिक के बारे में लाभ, हानि, कारण, प्रभाव, वो सभी यहां लिखने हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्बल इनपुट के बाद लास्ट में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं किसी संस्था के द्वारा, जिस संस्था के द्वारा पोस्टर इश्यू किया गया है उस संस्था का नाम। यहां मैं आपको बता देता हूं कि पोस्टर डिजाइन करते समय मैंने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में आपको बताया था कि क्वेश्चन लिख दिया था और मैंने ये बताया था कि प्रश्न का आंसर यानी पोस्टर हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे। प्रश्न क्या था? पॉल्यूशन के ऊपर। प्रदूषण एक प्रकार की चुनौती है, एक प्रकार का खतरा है। पॉल्यूशन इज ए चैलेंज बिफोर द होल वर्ल्ड, इट इज ए थ्रेट टू मैनकाइंड। प्रदूषण मानव जाति के लिए खतरा है। जनता में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए आप पोस्टर डिजाइन करो। तो सबसे पहले आपको यहां पोस्टर डिजाइन करते समय ड्राफ्ट तैयार करना है। ड्राफ्ट किस प्रकार से तैयार करना है, ये आपको ऐसे ड्राफ्ट तैयार करना है और ऊपर लिखना है आपको पोस्टर। इस तरीके से शायद आपको नजर आ रहा होगा पोस्टर। ऐसा लिखने के बाद आप नीचे लिखोगे, मैं फिर से दोहरान कर देता हूं, जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी हो, पिछली क्लास में प्रश्न मैंने आपको दिया था कि जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आप एक पोस्टर डिजाइन करो प्रदूषण के बारे में। पॉल्यूशन मानव जाति के लिए खतरा है, इसके बारे में।
तो मैंने क्या बताया था, पोस्टर लिखने के बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां कैपिटल लेटर्स में अच्छी डिजाइन करते हुए आप यहां लिखोगे कि पॉल्यूशन किस प्रकार से संपूर्ण मानव जाति के लिए एक खतरा बन गया है। पहले आप पोस्टर को अच्छी तरीके से डिजाइन कर लीजिए अपने अपने स्तर से। ऐसा नहीं सोचना है कि सर बना रहे हैं उस प्रकार से हमें बनाना है। ये डिजाइनिंग एक कला है, आप जिस प्रकार से आप चाहो पोस्टर को डिजाइन कर सकते हो। ओके डियर्स, पहले आप इसको देखिए कि पोस्टर किस प्रकार से बनाना है। पोस्टर बनाना कैसे है ये आपको लिखना है, पहले समझना है, देखना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, यहां पॉल्यूशन। PO आपके पास कॉपी है, अच्छे तरीके से बनाना है। व्हाइट बोर्ड पर मार्कर फिसलता है। PO LUTION पॉल्यूशन। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से आपको जो टॉपिकल लाइन होती है, जो टॉपिक दिया गया है और हम किस टॉपिक पर हम यहाँ पोस्टर तैयार कर रहे हैं, प्रदूषण के ऊपर, पॉल्यूशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो आपकी लाइन है, आपकी पंक्ति है पॉल्यूशन के ऊपर, आपको इसके बारे में अच्छे से लिखना है। यानी कि टॉपिक की पंक्ति, लाइन क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। ओके डियर्स, तो टॉपिक कौन सा है, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण। तो आपको सबसे पहले टॉपिक की लाइन में क्या लिखना है, पॉल्यूशन, POLLUTION, ये आपको लिखना है। आप लिखते चलिए, इसको बनाते चलिए साथ साथ ही, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। बहुत शानदार टॉपिक है और ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड एग्जाम में आ भी चुका है। POLLUTION, स्पेलिंग का ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सी स्पेलिंग को जब हम बिल्कुल धीमे लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स लिखते हैं, तो कभी कभी एक आध अक्षर छूट जाता है गलती की वजह से। तो आप इस तरह के गलती को देख लेना। POLLUTION, पॉल्यूशन।
मुझे लगता है आपने लिख लिया होगा या आप लिख लोगे बिल्कुल धीमे। बीचों बीच लिखना है, जितनी जगह उधर छोड़ी है इतनी ही जगह आपको यहां छोड़नी है। नीचे से बंद नहीं करना है जब तक आपका पोस्टर समाप्त ना हो जाए। ओके डियर्स, लिखिए इसको। पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड। पॉल्यूशन pollution a threat THREAT TH R E A और लास्ट में लिखना है आपको T 38। प्रिय विद्यार्थियों, आपको पूरा लिखना है पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड। प्रदूषण मानव जाति के लिए खतरा। तो ये हो गया आपका थ्रेट। थ्रेट माने क्या होता है? खतरा। थ्रेट मान धमकी भी होता है, लेकिन इस जगह पर धमकी नहीं है, क्या है? खतरा। थ्रेट टू मैनकाइंड। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है? मानव जाति। ह्यूमन बीइंग भी लिख सकते हो। ह्यूमन बीइंग का मतलब भी क्या होता है? मानव जाति। थ्रेट टू मैनकाइंड। MAN KIND।
मैनकाइंड का मतलब होता है मानव जाति। ओके डियर्स, बनाते रहिए इसको। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, जब हम पोस्टर डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले उस चीज को लिखते हैं जो आपके टॉपिक में आया हुआ है। तो टॉपिक में आपका क्या था? पॉल्यूशन। मैनकाइंड, ये हो गया आपका। यानी कहने का मतलब प्रदूषण मानव जाति के लिए क्या है? सबसे बड़ा खतरा है। ये तो हो गया आपका टॉपिक का लाइन। टॉपिक की पंक्ति क्या है, कौन सा टॉपिक है, ये इसमें हो गया। लेकिन जो हम बात करते हैं सेकंड वाला थीम, सेकंड थीम कौन सा है कि आपको एक चित्र भी या दो चित्र भी इधर बनाने हैं। तो सबसे पहले आप यहां चित्र बनाना चाहो तो किसी पेड़ का चित्र बना दीजिए। इस तरीके से किसी हरे पेड़ का चित्र आप बना दीजिए। चलिए आप इसको यहां तक कॉपी कीजिए, उतारिए, डिजाइन कीजिए। जितना अच्छे तरीके से आप कर सकते हो वो आपको डिजाइन करना है। ओके डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं। कौन कौन सी समस्याएं यहां हैं, कौन कौन से कारण हो सकते हैं? तो यहां आपको लिखना है कॉजेज। क्या लिखना है? कॉजेज। कौन कौन से कारण यहां हो सकते हैं? CAUSES, कॉजेज मीन्स होता है कारण। कौन कौन से कारण हैं? तो कारण नंबर 1 है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनों का कटाव। दूसरा कारण कौन सा है? स्मोक। कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। वाहनों से और फैक्ट्रीज से आता हुआ धुआं। इधर की साइड में आप चिमनी बना सकते हो। और लिख सकते हो स्मोक, धुआं। इधर यहां आप चाहो तो कोई नदी वगैरह पानी ऐसे बना सकते हो। उसमें आप कूड़ा करकट डालते हुए एक व्यक्ति का चित्र बना सकते हो। प्रिय विद्यार्थियों,
यहां से आगे आपको लिखना है, बनाना है कि कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से रिजल्ट हैं। RESULT क्या परिणाम हैं। RESULT रिजल्ट। रिजल्ट्स का मतलब होता है परिणाम। एक शब्द और है इस जगह पर, आप लिख सकते हो इफेक्ट्स। इफेक्ट्स माने क्या होता है, प्रभाव। कॉज माने कारण, रिजल्ट माने परिणाम, या इफेक्ट माने प्रभाव या परिणाम, एक ही बात है। तो आप यहां क्या रिजल्ट आप लिखोगे, नंबर 1 आता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है वैश्विक तापमान। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, यानी कि पारिस्थितिकी अस्थिरता। यहां आप पानी, बहता हुआ पानी, नदी इस प्रकार से बना सकते हो। छोटे से पोस्टर में बहुत सारी चीजें आप दर्शा दोगे जिससे कि यहां आप एक व्यक्ति बना दोगे। और इस व्यक्ति के हाथ में एक टोकरी वगैरह भी आप दर्शा दोगे, और वो इस टोकरी से कूड़ा करकट जो है वो किस में डाल रहा है, इस पानी में, नदी में डाल रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, रबिश। रबिश का मतलब क्या होता है, कूड़ा करकट। ओके डियर्स, नीचे लिखिए स्टॉप, थिंक एंड एक्ट। स्टॉप माने रुको, थिंक माने सोचो, एंड एक्ट और कार्य करो। यहां लिखना है इश्यूड बाय एनवायरमेंट क्लब। ओके डियर्स, और आप इसे चारों ओर से क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। मैं आशा करता हूं आपको नजर आ रहा होगा। ये आपका क्या है, पोस्टर है।
इस तरीके का पोस्टर आपको तैयार करना है। ध्यान रखना है, आपको ये पोस्टर बनाना है। इस पोस्टर में सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एक तो ये जल्दी बनेगा। यानी कि कारण ये है, प्रभाव ये है, तो ये अवेयरनेस क्या है? स्टॉप, रुको, थिंक, इस सब के बारे में सोचो और एक्ट यानी कि कार्य करो कि किस ओर हमें यह जो पोस्टर है यह हमें किस ओर ले जा रहा है। ये जो चीजें हैं ये इस बात को दर्शा रही हैं कि नंबर एक तो पॉल्यूशन ए थ्रेट टू मैनकाइंड, प्रदूषण है वो मानव जाति के लिए क्या है? खतरा है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, यहां ये पोस्टर इस बात को दर्शा रहा है कि इधर ये पेड़ लगा हुआ है, तो ये इस बात को दर्शा रहा है कि अधिक से अधिक हमें क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि हम इस प्रदूषण को कुछ हद तक कम कर सकें। अगली जो बात आती है वो ये है कि कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से पॉल्यूशन, प्रदूषण बढ़ रहा है। देखिए, नंबर एक जो कारण है वो एक तो ये है कि स्मोक, धुआं, प्रदूषण। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। वन इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। यहां नॉइज पॉल्यूशन के बारे में इतना खास कुछ नहीं है, कारण नॉइज पॉल्यूशन से इतना ज्यादा प्रकृति को नुकसान नहीं हो रहा है जितना इससे हो रहा है। हालांकि नॉइज पॉल्यूशन मानव के लिए तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन प्रकृति उस नॉइज पॉल्यूशन से थोड़ी सी परे है। प्रकृति में ये डायरेक्ट प्रभाव डाल रही है। स्मोक, धुआं है, चिमनी से, व्हीकल से आया हुआ धुआं है, वो सबसे ज्यादा नुकसान कर रहा है। नंबर एक, ये व्यक्ति है, ये कूड़े करकट को सीधा ही नदी में, जल में डाल रहा है, जिससे कि ये जल प्रदूषित हो जाएगा। एंड पीपल टेक पॉल्यूटेड वाटर एंड फॉल इल। लोग इस प्रदूषित जल को पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। इसके बाद ये चिमनी इस बात को दर्शा रही है कि ये स्मोक है, धुआं है, ये धुआं निकल रहा है, इससे ये प्रदूषण को बढ़ा रहा है। कारण नंबर एक, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन का मतलब वनों का कटाव, ज्यादा वन काटे जा रहे हैं। दूसरा कारण स्मोक कमिंग फ्रॉम व्हीकल्स। स्मोक माने धुआं, कमिंग आता हुआ फ्रॉम व्हीकल्स, किससे? वाहनों से। VEHICLES है, ये ध्यान रखना, VEHICLES, व्हीकल्स। ओके डियर्स, और इसमें कुछ लिखना चाहते हो? व्हीकल्स, वाहनों से, फैक्ट्री से आया हुआ धुआं। और कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, यानी ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाएं, ये यहां लिख दिया है। और भी लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो यहां ग्रो ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ उगाएं, पेड़ लगाएं। मैं आशा करता हूं आपने इसको बना लिया होगा, और नीचे हमने इसका जो इश्यू करने वाली संस्था है, जारी करने वाली संस्था है, उसके बारे में भी हमने यहां लिख दिया है। जारी करने वाली संस्था कौन सी है? ये रही। आप लिखना चाहते हो तो और भी चीजें यहां लिख सकते हो, लेकिन मैंने बता दिया कि 50 शब्द सीमा तक ही आपको पोस्टर डिजाइन करना होगा। इससे ज्यादा वर्ड लिमिट आपको पोस्टर में नहीं रखनी है। इसको आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, या वीडियो को पॉज करके आप इसको आराम से भी कॉपी कर सकते हो, आराम से भी उसको उतार सकते हो। चलिए मैं यहां
दूसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं। दूसरा प्रश्न क्या है? डिजाइन ए पोस्टर अगेंस्ट स्मोकिंग to spread awareness among people। लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आप एक पोस्टर डिजाइन करो। कहने का मतलब यह है कि लोगों में ऐसी जागरूकता हो कि वो स्मोकिंग को, धूम्रपान को क्या कर दें, छोड़ दें, त्याग दें। तो ये अपना टॉपिक हो गया। टॉपिक का नाम क्या हो गया? डिजाइन ए पोस्टर। सबसे पहले तो हमें शॉर्ट कंपोजिशन में ध्यान रखना है कि क्या तैयार करना है, पोस्टर तैयार करना है। और इसके बाद स्मोकिंग में दिया हुआ है टॉपिक का नाम। कहने का मतलब ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया कि विज्ञापन लिखना है, पोस्टर लिखना है, नोटिस लिखना है। आपको जो भी शॉर्ट कंपोजिशन दिए हुए हैं, चाहे वो आपका आर्ग्यूमेंट्स है, चाहे आपका रेप्लाई या इनविटेशन है, नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट है, पोस्टर है, कौन सा टॉपिक यहां दिया गया है, ये तो क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में, पोस्टर वाले क्वेश्चन में अपना टॉपिक का नाम क्या है? स्मोकिंग। तो आपकी जो फर्स्ट लाइन यहां आप लिखोगे, पहली पंक्ति यहां लिखोगे, टॉपिकल लाइन जिसको कहते हैं, ये टॉपिकल लाइन में आप क्या लिखोगे? स्मोकिंग के बारे में ही लिखोगे। क्योंकि ऊपर की जो पंक्ति है प्रिय विद्यार्थियों, ये पंक्ति आपकी बहुत अच्छी तरीके से लिखी जानी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक वाली पंक्ति है, ये फोकस में होती है। और आप इस पंक्ति को जितना ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस में लिखोगे उतना ही बेटर है। टू स्प्रेड, फैलाने के लिए, अवेयरनेस माने जागरूकता, अमोंग पीपल माने लोगों में स्मोकिंग के विरुद्ध आप जागरूकता फैलाएंगे कि स्मोकिंग गलत है, धूम्रपान को छोड़ो, एंड लर्न टू लव यूरसेल्फ, और अपने आप से आप प्रेम करना सीखो। ये इस बात को बता रहा है। तो मैं यहां इस क्वेश्चन को मिटा देता हूं और दूसरा जो क्वेश्चन है अपना, उससे अपन प्रारंभ करते हैं। चलिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में भी मैंने आपको बता दिया कि ऊपर लिखना है जो भी टॉपिक दिया गया है क्वेश्चन में, वो तो लिखना ही है, पोस्टर। और नीचे जो आप लिखोगे वो स्मोकिंग के बारे में लिखोगे, क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान को छोड़ो। मैं लिख रहा हूं अभी, थोड़ा सा यहां बनाने का प्रयत्न करते हैं कि किस किस तरीके से आपको पोस्टर डिजाइन करना है। चलिए, मैं आशा करता हूं आपने बना लिया होगा थोड़ा बहुत। सबसे पहले लिखेंगे क्विट, QUIT। सबसे पहले Q, उसके बाद U,
इसके बाद लिखना है आई और इसके बाद लिखना है टी। ओके डियर्स, पहले तो क्यू बनाना है। क्यू यू आई टी। क्विट। क्विट माने क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। और स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान। तो आप यहां क्या लिखोगे? स्मोकिंग, SMOKING। प्रिय विद्यार्थियों, पोस्टर आपको ढंग से डिजाइन करना है। S M O KING इस तरीके से आपको लिखना है। मैं आशा करता हूं आप धीरे धीरे इसको बना रहे होंगे। समय तो थोड़ा सा लगेगा शुरुआत में, क्योंकि अभी प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस तो हमें फास्ट लिखने की है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर टाइम लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा, 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। और वो तो आपको और दूसरा टॉपिक करेंगे उसमें भी लगेंगे। चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको 2 टॉपिक आते हैं, जो अच्छा लगे वो आप बनाइए। यहां आपको लगता है पोस्टर डिजाइन नहीं कर पाओगे तो दूसरा टॉपिक कर सकते हैं, लेकिन सीखना सभी टॉपिक को अनिवार्य है। कहीं दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन आता है, वो आपके लिए टफ महसूस होता है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो, तो फिर बताइए, आपको फिर पोस्टर बनाना ही पड़ेगा। और पोस्टर आप पढ़ते नहीं हो तो फिर दिक्कत खड़ी होगी। क्विट स्मोकिंग। क्विट मीन्स त्यागना, छोड़ना। और स्मोकिंग का मतलब होता है धूम्रपान।
धूम्रपान को त्यागना या छोड़ना, इस तरीके से आपका ये पोस्टर बनेगा। मैं इसको यहां मिटा देता हूं और यहां से आपका ये पोस्टर इस तरीके से बन जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको कॉपी कीजिए, इसको उतारिए। स्मोकिंग जो है उसको क्विट करना है। ये आपकी सिगरेट या बीड़ी है, आप इस पर क्रॉस का निशान लगा दीजिए। मैं आशा करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूं। इस तरीके से आपको ये पोस्टर डिजाइन करना है। क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान को छोड़ना है, त्यागना है। ओके डियर्स, चलते हैं यहां से आगे। क्विट स्मोकिंग के बाद एंड और LEARN, learn, learn to love yourself. YOU are
SELF, इस तरीके से आपको ये लिखना है। एंड टू लर्न यूर सेल्फ, मैं इसको इसलिए काट और बना रहा हूं, बिगाड़ रहा हूं, कहीं आपको लगे सर हम इस तरीके से नहीं बना सकते हैं। मेरे पास लाइनिंग वाली कॉपी नहीं है, आपके पास है, आप उसमें सीधी लाइन बना सकते हो, इसलिए कहीं आपको लगे सर आप तो मिटा देते हैं उसी तरीके से, तो ये ध्यान रखना आपके पास लाइनिंग वाली कॉपी है और आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ओके डियर्स, yourself, learn to love yourself, यानी धूम्रपान को छोड़ दो और अपने आप से प्रेम करना सीखो। ये आपका पोस्टर एंड डिजाइनिंग का सेकंड क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ है। क्विट स्मोकिंग, धूम्रपान को छोड़ो, धूम्रपान बीड़ी वगैरह पीना, ये सारी चीजें हैं, आपको मैं और लिखा दूंगा यहाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है। एंड लर्न और सीखो टू लव यूर सेल्फ, अपने आप से प्रेम करना। प्रिय विद्यार्थियों, ये दूसरा पोस्टर है, दोनों ही पोस्टर बहुत ही शानदार पोस्टर है। सोशल इवेंट है, यानी सोशल, सामाजिक, करंट, वर्तमान, और आपका क्या कहते हैं नेशनल इशू, राष्ट्रीय मुद्दे की चीजें यहाँ बताई जाएंगी। ये राष्ट्रीय मुद्दे की चीज तो नहीं है, लेकिन सोशल इश्यू जरूर है। दूसरा जो पहले क्वेश्चन लिखा था पॉल्यूशन वाला, वो राष्ट्रीय मुद्दा ही नहीं था, बल्कि वो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, यानी कि सोशल भी वो था, करंट भी वो था। कुछ पोस्टर्स ऐसे होते हैं जो सामाजिक, राष्ट्रीय और वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान स्थिति, वर्तमान मुद्दे को दर्शाते हैं। ये सामाजिक है केवल, ये राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय नहीं है, ये करंट की बात भी नहीं है, ये सामाजिक चीज है। दूसरी बात करते हैं, पॉल्यूशन वाला जो लिखा था वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मुद्दा था, वो एक सामाजिक मुद्दा भी था, और वो आपका करंट वर्तमान परिदृश्य का भी था। मैं आज की क्लास यही समाप्त करता हूं। ये पोस्टर आपका कल नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जारी रहेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आराम से आप उतार सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं दोनों ही पोस्टर आपको समझ में आए होंगे, दोनों ही पोस्टर अच्छे तरीके से आपको डिजाइन करने हैं। जो भी थीम होता है, जो भी शीर्षक होता है, विषय वस्तु होती है, वो आपको अच्छे तरीके से लिखनी है, वो फोकस में डालनी है। ओके डियर्स, इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच।